जैसे हम लोग भी व्यक्ति के अनुसार, जैसे व्यक्ति से हम मिलते हैं, जैसे व्यक्ति से हमारा संपर्क होता है, हम वैसा स्वरूप बना लेते हैं। यहां व्यास मंच पर बैठे हैं तो सब हमको व्यास जी बोल रहे हैं, ये हमारा स्वरूप है। नीचे उतर के जा रहे हैं, कोई हमको गुरु जी बोल रहा है, ये स्वरूप है। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये स्वरूप है। स्वरूप व्यक्ति विशेष के लिए बदला जा सकता है, पर रूप एक ही होता है। रूप किसको कहते हैं? जो आप अपनों के सामने प्रकट करते हो वो रूप है, और जो परायों के सामने प्रकट करो वो स्वरूप है। अब हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी किसी के गुरु जी हैं, किसी के महाराज जी हैं, किसी के लिए कथा वक्ता हैं, किसी के लिए चमत्कारी पुरुष हैं। कोई इनको हनुमान जी के रूप में देख रहा है, कोई इनको सनातनी ध्वज के रूप में देख रहा है, और कई लोग जो निंदा करते हैं, जो प्रिय नहीं मानते, जो पसंद नहीं करते, वो हीन दृष्टि से भी देखते हैं। सब रूप हैं। स्वरूप इतने सारे हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं। आप 4 लोगों से बात करो, महाराज जी के बारे में पूछो, किसी के बारे में पूछो, 4 लोग 4 बातें बताएंगे। जिसको जैसा दिखता है वो वैसा बोलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के। कहीं पर वंशी बजा रहे हैं, कहीं पर गिरिराज जी उठा रहे हैं, कहीं पर शंख चक्र गदा पद्म, कहीं पर शेष शैया पर लेटे हैं। सब जगह ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, परंतु भगवान के रूप 3 ही हैं: सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी के 3 ही रूप हैं: सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान सत्य है। पूरी दुनिया के सामने व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन हनुमान जी के सामने जाएगा तो कान पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? मैंने अपनी पत्नी से छुपा रखा है, मैंने अपने बच्चों से छुपाया है, मैंने सबसे छुपाया, लेकिन आप सब जानते हो महाराज, जिनको देखते ही सत्य छुप ना पावे वो भगवान है, वो परब्रह्म है, वो परमात्मा। दूसरे के साथ, अब देखो अदालत में भी अगर किसी की पेशी होती है ना, तो हम तो गए नहीं कभी अदालत, भगवान ना करे कभी जाना भी पड़े, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि वहां कसम खिलवाई जाती है कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा। मतलब व्यक्ति का स्वभाव झूठ बोलने का ही होता है, वो सत्य बोलता नहीं है। लेकिन एकमात्र ठाकुर जी का मंदिर ऐसा होता है, ठाकुर जी का दरबार ऐसा होता है, बालाजी का दरबार ऐसा होता है, वहां पर व्यक्ति चाहते हुए भी झूठ नहीं बोल सकता। हमारे महाराज जी पर्चा बनाते हैं, लोगों के लिए सब लिख देते हैं। कितने भी व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने भी कांड किए हों, कितने भी गलत कर्म किए हों, कितना भी व्यक्ति कुछ भी गलत कर रखा हो, निश्चित है महाराज जी से नहीं छुपा सकता, क्योंकि उसको ये बात पता है कि मैं जो छुपाऊंगा ये लिख देने वाले हैं, क्या फायदा फिर। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी के सामने आप अपने सत्य को छुपा नहीं सकते, प्रकट हो जाएगा। कितना भी छुपा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, मंदिर में जाता है, ठाकुर जी को देखते ही सब, सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जैसे परम भागवत कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। हम दुनिया के सामने बनावटी बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, दिखाएंगे ऐसे, नहीं हमारे अंदर तो ये दुर्गुण है ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो वैसे हैं। लेकिन ठाकुर जी के सामने वास्तविकता प्रकट होती है कि हम कैसे हैं। इसलिए उनका सत्य स्वरूप माना गया। ठाकुर जी सत्य है, भगवान सत्य है। कितना भी झूठ बोला हो संसार में, लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपेगा, वो प्रकट होगा, इसलिए वो सत्य है। दूसरा,
भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी जड़ नहीं है बंधु। जड़ किसको कहते हैं? पत्थर। ठाकुर जी जड़ नहीं है। ये बात सदैव याद रखना कि ठाकुर जी के प्रति कभी जड़त्व भाव रखना ही नहीं। जो ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव रखता है उसकी बुद्धि जड़ है, उसका जीवन जड़ है। वो जड़ नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है, वो प्रत्यक्ष है। चैतन्य ठाकुर जी का दूसरा रूप है। और तीसरा रूप है ठाकुर जी का आनंद। बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने में सुख नहीं मिलता, बागेश्वर धाम आने में सुख नहीं मिलता, कथा सुनने में सुख नहीं मिलता, प्रसाद पाने में सुख नहीं मिलता। अब से शब्द बदल दीजिए, बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने में आनंद आता है, कथा सुनने में आनंद आता है, प्रसाद पाने में आनंद आता है। आनंद और सुख दोनों में बहुत अंतर होता है। जमीन आसमान का अंतर है आनंद और सुख में। पानी पीने पर प्यास बुझती है, यह सुख का स्वरूप है, लेकिन पानी पीने पर प्यास बढ़े, यह आनंद का स्वरूप है।